हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेके अलर्ट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो केमिकल रिएक्शन की दो टाइप्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जिन लोगों ने वो पहली वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, आई रिक्वेस्ट कि सबसे पहले वो जाके देख लीजिए। क्लियर। सो आज हम नेक्स्ट टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। क्लियर। सो आपको क्या करना है, आपको एक आयरन नेल लेना है। ठीक है, मे बी आप लोगों ने ये एक्टिविटी परफॉर्म की हो लेबोरेटरीज में। क्लियर। तो आपको क्या करना है कि आयरन नेल लेना है। आयरन नेल मतलब एक कील लेना है, ठीक है, और एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है। ठीक है, अब कॉपर सल्फेट सोल्यूशन नहीं मिलेगा, आपको कॉपर सल्फेट का पाउडर मिलेगा। ठीक है, लेबोरेटरीज में इजीली अवेलेबल होता है। ये ब्लूइश कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है। इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक सोल्यूशन बना लेना है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, आयरन नेल लेना है और एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेना है। और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में आपको क्या करना है, इस आयरन नेल को रख देना है थोड़ी देर। ठीक है, मतलब 20-25 मिनट रख देना है। फिर आप 20 या 25 मिनट के बाद देखोगे, ठीक है, कि ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था जो कि ब्लू कलर का था, क्लियर, ये ब्लू कलर अब जो है वो फेड हो गया है। ठीक है, मतलब इसका जो ब्लूइश कलर था, जितना ये पहले ब्लू था अब ये उतना ब्लूइश नहीं है। क्लियर। और साथ में जब आप आयरन नेल को बाहर निकालोगे, क्लियर, तो आप देखोगे जैसा पहला आयरन नेल हमने लाया था, ठीक है, अब ये वैसा इसका कलर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा ब्राउनिश हो गया है। क्लियर। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला, मतलब इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हमें क्या सीखने को मिला, ये ऐसा क्यों हुआ कि जो आयरन नेल जैसे हमने डाला था वो वैसा बिल्कुल बाहर नहीं निकला, और जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो ब्लू कलर का था अब वो फेंट हो गया। क्लियर, मतलब अब उसका ब्लूइश कलर जो है वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा पहला था। ठीक है, तो हुआ क्या बेसिकली, जब आयरन नेल था जो कि आयरन है, वो कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया। क्लियर। और क्या बनाता है, आयरन सल्फेट बनाता है और कॉपर बनाता है। ठीक है, अब जो मैंने आपको कहा कि जो आयरन था, ठीक है, आयरन नेल जो था, ऐसे ये मैं बना देता हूं आयरन नेल। ठीक है, ये जैसा पहला था अब ये वैसा नहीं है, ये थोड़ा सा इस पे ब्राउनिश लेयर आ गई है। ठीक है, ये ब्राउनिश लेयर क्यों आई है, तो मैं आपको बता दूं, वो कॉपर है। बेसिकली आयरन पे कॉपर डिपॉजिट हो गया। क्लियर। और कॉपर कहां से आ गया, बेसिकली हुआ क्या कि आयरन जो एलिमेंट है, ठीक है, और इस सोल्यूशन में जो कॉपर एलिमेंट है, आयरन ने क्या किया कि कॉपर को इसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर। बेसिकली होता क्या है केमिस्ट्री में कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। तो आयरन जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन ने क्या किया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया, दैट इज आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। अब जो कॉपर बाहर आ गया है वो किस पे डिपॉजिट हो गया, आयरन नेल पे डिपॉजिट हो गया। ठीक है, और अब जो मैंने कहा था आपको कि जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो कलर था, ब्लूइश कलर जो था, ठीक है, वो फेंट हो गया। क्लियर। वो क्यों हो गया, क्योंकि अब वो बन गया आयरन सल्फेट, इसकी वजह से। तो इसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मतलब जब कोई एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहां पे आयरन ने कॉपर सल्फेट में से, ठीक है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। इसलिए जो नेल का कलर था वो ब्राउनिश था। क्यों, क्योंकि नेल के ऊपर, ठीक है, कॉपर डिपॉजिट हो गया था। क्लियर। तो ये रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। When an element displaces another element from its compound, a displacement reactions occur. क्लियर। तो जब कभी भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। ऐसा हमेशा तब होता है जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। ठीक है, अगर यहां पे मैंने कॉपर लिया होता और यहां पे मैंने आयरन सल्फेट लिया होता तो ये रिएक्शन ऐसी नहीं होती। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, तो कॉपर आयरन को नहीं डिस्प्लेस कर सकता था। क्लियर। तो बट आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ये रिएक्शन पॉसिबल है जो कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहां पे जिंक लिया है मैंने, जिंक की रिएक्शन अगर आप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ करोगे तो होगा क्या, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा। अगेन सेम रिएक्शन, जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए क्या किया, जिंक ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। क्लियर। तो ये भी कैसी रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई। क्यों, क्योंकि जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से, उसके सोल्यूशन से।
क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लेड, ठीक है, यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट है और ये जिंक सल्फेट है। नेक्स्ट है लेड, ठीक है, लेड की रिएक्शन अगर हम कॉपर क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो होगा क्या, लेड क्लोराइड बनेगा और कॉपर बनेगा, ठीक है। अगेन सेम रिएक्शन हुई है, लेड जो है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए लेड ने क्या किया, कॉपर क्लोराइड में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पे खुद आ गया, दैट इज लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। तो इस तरह की रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, जिसमें एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके ही कंपाउंड से बाहर निकाल देता है। क्लियर। तो ये रिएक्शन तो आप एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी तो आपने मे भी परफॉर्म की होगी लेबोरेटरीज में, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।